सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसीतर सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा कशीदगी कम करने और अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए खत्ते की सूरत हाल पर सऊदी मौक़िफ़ से आगाह किया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें और क़रीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका और ईरान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में अहम बैठक। 4 मुल्क के वज़ीर ख़ारजा इजलास में खत्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। अहम बैठक से पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी राब्ता किया। जंग रोकने की कोशिशों के लिए 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिली। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के पैगाम भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल ख़ार्ज जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। ईरान से जंग के लिए मज़ीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरक़ वस्ता पहुँच गए। USS ट्रिपोली पर 3500 मरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ज़मीन फ़ौज की तैनाती की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमरीका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली हमले में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अफराद जख्मी हो गए। खोज़िस्तान सूबे में पानी की फराहमी के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनक़िलाब ने खबरदार किया है कि ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर हमलों के बाद खत्ते में अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटीज़ जायज़ हदफ हैं। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्विलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। हमले में कई दीगर जहाज भी निशाना बने। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फार्स पर निगरानी मुतासर होगी। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने कहा हैफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को निशाना बनाया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया। यमन से हौथी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने दूसरे रोज़ भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। उधर अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि हमलों में अब तक 4 पाकिस्तानियों समेत 8 शहरी शहीद, 178 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमलों में अब तक 2 अमाराती फ़ौजी और 1 अमाराती फ़ौज से वाबस्ता मराकशी शहरी शहीद हुआ। अमाराती फ़ज़ाई दिफ़ा ने अब तक 414 मिसाइल और 1914 ड्रोन तबाह किए हैं। ईरानी बहरीनी कमांडर ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ के पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्ज़ा है। कहा आबनाए हुर्मुज़ का मशरक़ी इलाका और बहराए ओमान ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्ज़े में है। अमरीकी फ़ौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज़ अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया। यमन के हौथियों का इसराइल पर दूसरा हमला। हौथी तर्जुमान का कहना है कि ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत बंद होने तक हमले जारी रखने का आज़म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का वक्त ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमलों से हम आहंग था। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक, 3 जख्मी हो गए।
लबनान में इसराइली फौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतोनी, उनके भाई मोहम्मद फतोनी और उनके साथी अली शुएब को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली फ़ज़ा मिसाइल हमले में उनकी गाड़ी को गुज़श्ता रोज़ निशाना बनाया था। शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतोनी ने आखिरी रिपोर्ट इसराइली फ़ौज पर हिज़्बुल्लाह के हमले की दी थी, जिसमें इसराइली फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा था। लबनान में 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई। बादशाहत, जंग और इमिग्रेशन एजेंट्स नामंजूर। अमरीका में सदर ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहरे। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। मुंतज़मीन के एदाद शुमार के मुताबिक 3000 शहरों में मुजाहिरों में कम से कम 80 लाख अफराद की शिरकत। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मिनेसोटा में मुजाहिरे के शुरका से खिताब में कहा कि वियतनाम और इराक जंग की तरह आज अमरीकियों से ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की शुरू की गई जंग के लिए सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। अमरीका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं, दीगर अरबपति अफराद को ना कहते हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा कि ट्रंप ने अमरीकी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने कहा कि सदर ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। गुलकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने एहतजाजी गीत गाकर मजमे को मजीद गरमा दिया। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुक्काम रहते हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमरीका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालिबा। जंग मुसल्लत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में रैलियां। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फलस्तीन कोलिशन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। ट्रफाल्गर स्क्वायर और व्हाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गई। रैली के शुरका ने कहा कि उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। ईरान और हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसानात के बाद इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहरे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालिबा। तल अवीव में 1500 इसराइलियों की जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार। ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAEA के मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मज़ीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मजम्मत तक नहीं कर रही। तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। खलीजी ममालिक पर ईरान का हमला नाकाबिल कबूल, मगर ये भी ना भूलें कि जंग शुरू किसने की। उन्होंने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। बोले, तुर्की पाकिस्तानी इनिशिएटिव समेत मुज़ाकरात की सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा। इससे पहले रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी की खबर दी थी। रूस मुल्क की ज़रूरत पूरी करने और बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए मुतअद्दिद बार पेट्रोल और डीजल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका है।
23 मार्च को ईरानी बंदरगाह पर इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले कराची के नौजवान के अहल खाना का हुकूमत से यासिर की मैयत फौरी वापस लाने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। अहल खाना का कहना है कि 6 रोज़ गुजरने के बावजूद यासिर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल नहीं की जा सकी। माड़ीपुर का रिहायशी 26 साला यासिर बंदर अब्बास पर मुलाजिम था। गवादर पोर्ट पर पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज़ लंगर अंदाज। पोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज़ पर मशीनरी और दीगर सामान मौजूद है। 2 दिन बाद एक और जहाज़ लंगर अंदाज होगा। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार ने कहा, गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मुतबादिल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं। गवादर पोर्ट ब्लू इकॉनमी और इलाकाई तजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, नारोवाल, हाफजाबाद, फैसलाबाद और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में भी बादल बरसने से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हीरकोट और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। अस्तौर और चिल्लास में भी गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बन्नू में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के बेटे की गुफ्तगू को मुतनासिब बनाया। बानी पीटीआई के बेटे की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा करवाया है। ये एक बेटे के बाप के लिए एहसासात थे जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस गुफ्तगू को GSP प्लस के साथ जोड़कर गलत बयानी की जा रही है। इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने कहा है कि इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों को तजावुज़ात के नाम पर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में E11 में कच्ची आबादी गिराने पर पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया था। CDA ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पॉलिसी नहीं बनाई। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्मार रशीद ने कहा कि तमाम सूबों में कच्ची आबादियों के लिए अथॉरिटीज़ बनी हैं। CDA वाहिद इदारा है जो कच्ची आबादियों को मानने पर तैयार नहीं। फरजाना बारी ने कहा कि इस्लामाबाद में कच्ची आबादी के मकीनों के लिए किसी हुकूमत ने मनसूबाबंदी नहीं की। नसीम अजहर ने कहा कि सैदपुर गाँव सदियों से कायम है और इसको गिराया जा रहा है। इस्लामाबाद सिर्फ अमीरों के लिए बना था, यही साबित किया जा रहा है। बरतानिया के डर्बी सिटी सेंटर में कार की टक्कर से 7 अफराद जख्मी। खतरनाक ड्राइविंग, लोगों को जख्मी करने और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी गिरफ्तार। और महमूद असलम ने अपनी ही मौत की खबर सुनी तो क्या गुजरी। बचपन में वालिद ने किस बात पर दुर्गत बनाई। ताबिश हाशमी की शादी पर क्या दिलचस्प वाक़या हुआ। कौन सा किरदार सारी उम्र निभाना चाहेंगे। मेज़बान ताबिश हाशमी के चुटकुलों पर अदाकार महमूद असलम के बरजस्ता जवाबात और नोक झोंक। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।